अस्सलामुअलैकुम। मैं शकीला नाज आज आपकी खिदमत में ये टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ कि हम अपनी ज़ात को कैसे पहचानें, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है और वो कौन से अनासर हैं जिनकी वजह से हम अपनी शनाख्त खो बैठे हैं। अपने टॉपिक पे बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को पूरा देखें और इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नेकी की बात को फैलाना भी सदका है। जी बहुत शुक्रिया। अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि इंसान की ज़ात की तख्लीक का मकसद क्या है, हमें किस लिए पैदा किया गया, हमारी पहचान क्या है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की दो पैदाइशें हैं। पहली पैदाइश माँ के पेट से जन्म लेना और इंसान की दूसरी पैदाइश अपनी पैदाइश के मकसद को जानना, अपनी ज़ात को पहचानना, अपनी ज़ात को डिस्कवर करना। ये इंसान की दूसरी पैदाइश है। यानी अपनी ज़ात को पहचानना इस कदर ज़रूरी है कि ये इंसान की दूसरी पैदाइश कहलाता है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात पैदा फरमाया, तमाम नेमतें इसके लिए पैदा की, हर सहूलत इसको दुनिया में अता की। और सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा फरमाया है कि वो मेरी इबादत करें। अब इबादत का क्या मतलब है? आया कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज यही इबादत है। ये भी इबादत है, लेकिन असल इबादत क्या है? अल्लाह की रज़ा की खातर जीना, उसकी रज़ा की खातर दूसरों के साथ भलाई करना, दूसरे इंसानों की रहनुमाई करना, दूसरों का दर्द दिल बांटना, दूसरों की दिलजोई करना, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, दूसरों की परेशानियों को दूर करना, उनके दुख दर्द में शरीक होना, ये असल इबादत है। ये हमारी तख्लीक का असल मकसद है। लेकिन हमारी हालत क्या है? हमने तो अपनी मकसद हयात को भुला डाला। ना सिर्फ अपनी तख्लीक के मकसद को भूले, बल्कि हम तो ये भी भूल गए कि हम किस कदर मेहरबान खालिक की मखलूक हैं। हम आज भूल गए हैं कि हम किस नबी की उम्मत हैं। आज हम भूल गए हैं खुलफाए राशिदीन के अतवार को। आज हम भूल गए हैं औलियाए कराम की करामात को। आज हम भूल गए हैं उलमाए कराम की तालीमात को। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे आज के मुआशरे का हाल ये है कि आज का चोर अखबार की सुर्खियों में आता है। हम कलम से अजारबन डालते हैं, हम दर्जी को मास्टर कहते हैं, हम ड्राइवर को उस्ताद मानते हैं, हम दौलतमंद को बड़ा आदमी समझते हैं, हम झूठे फराडिये को सियासतदान कहते हैं। आज हम एक दूसरे की जान के दुश्मन, एक दूसरे की इज्जत के चोर, एक दूसरे के मालो जायदाद के हासिद। आज हमारे दरमियान नफाक, ये सब मजहब से दूरी का हासिल है। ये सब मजहब से दूर होने का नतीजा है। हमने जुबान से कलमा पढ़ा और अमल से मुनाफिक बने। हमने कुरान को छोड़ा, हमने अपनी तहजीब से मुंह मोड़ा, हमने नफरतों के बीज बोए। इसी वजह से हम आज इस हाल में हैं। मजहब से दूरी की वजह से आज हमारा ये हाल है। खुदारा खुद को पहचानिए, दुनिया में अपना मुकाम तलाश करें, अपनी ज़ात को पहचाने। मुआशरे की इस्लाह हम सब की जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ हुकूमत की। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लामा इकबाल ने सुनहरे हरूफ में हमें खुद को पहचानने का तरीका समझा दिया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए गर तुझे कुछ ना मिले तो, पढ़ने के लिए गर तुझे कुछ ना मिले तो, तू चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, तू कुर्ब के लम्हात में
قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ بہت شکریہ، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔